अब यहाँ पे हम देखेंगे हुमायूं कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड हिज टसल विद शेर शाह। हुमायूं सक्सीडेड बाबर इन दिसंबर 1530। बाबर की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे एट द एज ऑफ 23 हुमायूं यहाँ पे सक्सीड करते हैं इसको, बाबर को। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट। सो इनके पीछे जैसे बाबर की जो भी प्रॉब्लम थी, बाबर जो सॉल्व नहीं कर पाए थे, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो एडमिनिस्ट्रेशन हैड नॉट येट बीन कंसोलिडेटेड एंड द फाइनेंसेस वर प्रिकेरियस, राइट। तो फाइनेंसेस की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम थी। अफगान्स हैड नॉट बीन सबड्यूड and they were like nursing the hope of expelling the Mughals from India। तो उनको ये उम्मीद थी कि हम मुगल्स को इंडिया से एक्सपेल कर देंगे। फाइनली देयर वाज अ तिमुरिद लेगेसी ऑफ पार्टीशनिंग द एम्पायर अमंग all the brothers, right? So Babur had counseled हुमायूं टू डील काइंडली विद हिज ब्रदर्स। बाबर ने मरते वक्त एक बात कही थी हुमायूं से, और वो ये बात ये थी कि आपको अपने भाइयों के साथ बहुत काइंडली डील करना है। बट उसने जो किसी भी जो इन्फेंट जो मुग़ल एम्पायर है ये इन्फेंट ही था बेसिकली अभी, तो उन्होंने कहा था कि आपको डील करना है, बट उन्होंने फेवर नहीं की थी कि इस मुग़ल एम्पायर को आप पार्टीशन करो इसका, राइट। तो ऐसा कुछ वो कहकर नहीं गए थे। जब हुमायूं आते हैं वो थ्रोन को असेंड करते हैं आगरा में बेसिकली आते हैं। तो एम्पायर इनके एम्पायर में काबुल होता है और कांदाहार होता है। वाइल देयर वॉज लूज कंट्रोल ओवर बदख्शान बियॉन्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स। एक हिंदू कुश माउंटेन्स के जो बियॉन्ड है वहाँ पे बदख्शान एक जगह है, वहाँ पे इनका कंट्रोल लूज होता है। जो काबुल है और कांदाहार है वो हुमायूं के जो छोटे भाई होते हैं जिनका नाम होता है कामरान, उनका चार्ज इनको दे दिया जाता है। सो इट वॉज ओनली नेचुरल दैट दे शुड रिमेन इन हिज चार्ज। हावेवर कामरान सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी इस इलाके में। अब यहाँ पे कामरान जो है वो क्या करते हैं कि वो लाहौर की तरफ आते हैं, मुल्तान की तरफ आते हैं, और कामरान यहाँ पे आके इनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हुमायूं कहीं और बिजी होते हैं। एंड तो हुमायूं कोई भी सिविल वॉर अभी स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं, बट ही हैड लिटिल ऑप्शन बट टू एग्री। सो कामरान ने जो हुमायूं की सुजरेंटी उसको एक्सेप्ट किया और प्रॉमिस किया कि जब भी हुमायूं को ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ पे उनकी हेल्प करेंगी। कामरान का जो एक्शन है उसने एक एप्रीहेंशन क्रिएट किया कि जो दूसरे भाई हैं वो भी इसी सेम पाथ को फॉलो कर सकते हैं जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है। हावेवर जो पंजाब और मुल्तान कामरान को दे दिया जाता है, had the advantage that हुमायूं was free to devote his attention to the eastern parts। तो पंजाब भी उनको दे दिया जाता है, पंजाब के बाद जो मुल्तान होता है वो भी कामरान को दे दिया जाता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट्स है इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है बेसिकली, वहाँ पे वो फोकस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हुमायूं हैड टू डील विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द अफगान्स इन द ईस्ट। इसके अलावा क्या होता है कि हुमायूं को किसके साथ डील करना पड़ता है, जो अफगान की जो पावर है ईस्टर्न एरिया में, एंड ग्रोइंग स्वीप ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बहादुर शाह, द रूलर ऑफ गुजरात, राइट। तो गुजरात में अभी कौन से रूलर है, बहादुर शाह। एट द आउटसेट हुमायूं वॉज इंक्लाइन टू कंसिडर द अफगान डेंजर टू द मोर सीरियस ऑफ द टू। तो हुमायूं को क्या था कि हुमायूं वॉज इंक्लाइन टू कंसिडर अफगान जो है उनसे इनको ज़्यादा ख़तरा था। 1532 में क्या होता है, एक जगह होती है, एक प्लेस होती है जिसका नाम होता है दोरा। तो ही डिफीटेड द अफगान फोर्सेस, यहाँ पे ये इनको हरा देते हैं जिन्होंने कॉन्क्वर कर लिया होता है बिहार को एंड ओवररन जौनपुर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इस सक्सेस के बाद क्या होता है, हुमायूं चुनार को बेसीज कर लेते हैं। ये जो पावरफुल फोर्ट्स है कमांडेड द लैंड एंड द रिवर रूट बिटवीन आगरा एंड द ईस्ट, और इसको जो है वो ईस्टर्न इंडिया का बोला जाता है, राइट। ईस्टर्न चुनार जो है
commanded the land and the river route between Agra and the. So it had recently come in possession of an Afghan Sardar Sher Khan, who had become the most powerful of the Afghan Sardar. जब ये चुनार को अपना चुनार पे सीज कर लेते हैं तो had gone on for 4 months. शेर खान परसुएड करते हैं हुमायूं को कि आप उसको अलाउ करो टू रिटेन पोजेशन ऑफ द फोर्ट. इन रिटर्न वो प्रॉमिस करते हैं कि वो जो मुग़ल्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे एंड अपना जो एक पुत्र होता है, बेटा होता है, उसको हुमायूं के पास भेज देते हैं एज अ हॉस्टेज. हुमायूं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज़ वो एंशियस थे कहाँ पे जाने के लिए, आगरा जाने के लिए. ये जो रैपिड इंक्रीज़ हो रही है पावर में बहादुर शाह की, गुजरात के जो बहादुर शाह होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ की इन द एरियाज बॉर्डरिंग आगरा हैड अलार्म्ड हिम. तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़े से चिंताजनक ये बनते हैं, थोड़े से टेंशन्स आती हैं, बहुत सारी टेंशन इनको आती है कि जो गुजरात है, गुजरात के जो बहादुर शाह है वो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ख़तरे की घंटी उनकी साइड से नज़र आती है. तो ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू कंटिन्यू द सीज ऑफ चुनार. ये जो चुनार की जो सीज करते हैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं अंडर द कमांड ऑफ अ नोबल, सिंस दैट वुड हैव मेंट डिवाइडिंग हिज फोर्सेस. सो बहादुर शाह जो ऑलमोस्ट सेम एज के थे एज हुमायूं, एक एबल और बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस रूलर थे. असेंडिंग द थ्रोन इन 1526, बहादुर शाह जो थे उन्होंने मालवा को अपने कब्ज़े में कर लिया था, उसको कॉन्क्वर कर लिया था. फिर वो वापस आते हैं राजस्थान में और यहाँ पे आके चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ को भी वापस ये अपने कब्ज़े में कर लेते हैं. एंड फिर ये राजपूत जो डिफेंडर्स हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं टू सोर स्ट्रीट्स. कुछ लेजेंड्स के हिसाब से रानी कर्णावती जो राणा सांगा की विडो हैं, वो एक राखी भेजती है हुमायूं को कि आप मेरी हेल्प कीजिए, और हुमायूं गैलेंटली रिस्पॉन्डेड. तो वाइल दिस स्टोरी कैन नॉट बी फुल्ली एक्सेप्टेड, इट इज़ ट्रू दैट कि आगरा से हुमायूं ग्वालियर की तरफ जाते हैं सिचुएशंस को देखने के लिए. ड्यू टू द फियर ऑफ मुगल इंटरवेंशन बहादुर शाह पैच्ड अप अ ट्रीटी विद द राणा. अब यहाँ पे क्या होता है, बहादुर शाह एक ट्रीटी कर लेते हैं राणा के साथ, लिविंग द फोर्ट इन हिज हैंड्स आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग अ लार्ज इंडेमनिटी इन कैश एंड काइंड. बहुत सारा कैश ले जाते हैं और ये राणा को दे देते हैं अपना जो फोर्ट होता है, एरिया जो होता है. नेक्स्ट ईयर एंड हाफ हुमायूं स्पेंड हिज टाइम इन बिल्डिंग अ न्यू सिटी नियर दिल्ली. अब हुमायूं का फोकस कहाँ पे हो जाता है, जो न्यू दिल्ली है, जो आज हिंदुस्तान की कैपिटल है. तो दिल्ली की बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रही है शुरू से ही, विच ही नेम्ड दीन पनाह, राइट. इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज की, फेस्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की इस पीरियड में. हुमायूं पे एक ब्लेम आता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएबल टाइम है उसको इन एक्टिविटीज़ में वेस्ट कर दिया, जबकि जो शेर खान है वो स्टीडली ऑगमेंटिंग हिज पावर इन द ईस्ट. अब शेर खान का होता है वो अपनी पावर को ईस्ट की तरफ लाता है. सो इट हैज़ ऑल्सो बीन सैड दैट हुमायूं की जो इनएक्टिविटी थी वो इस वजह से थी कि उनको ओपियम जो एक ड्रग होता है उसकी यहाँ पे आदत पड़ जाती है. नीदर ऑफ दीज चार्जेस हैज़ मच सब्सटेंस. बाबर कंटिन्यू टू यूज़ ओपियम आफ्टर ही गेव अप वाइन. तो बाबर भी ओपियम लेते थे जब उन्होंने वाइन छोड़ दी थी. सो हुमायूं ओपियम को खाते थे ओकेजनली या फिर इन एडिशन टू वाइन, एज डिड मेनी ऑफ हिज नॉवेल्स. बट नीदर बाबर नोर हुमायूं वॉज एन ओपियम एडिक्ट. लेकिन यहाँ पे एडिक्शन इनको नहीं था. एडिक्शन होता तो सल्तनत कब की डूब जाती.
सो जो दीन पना बिल्ड करते हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स और अपने दुश्मनों को यहाँ पे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं. सो इट कुड ऑल्सो सर्व एज अ सेकेंड कैपिटल इन केस ऑफ आगरा वॉज थ्रेटन्ड बाई बहादुर शाह. अब ये कहते हैं कि जैसे अगर आगरा पे कब्जा करने की सोच रहे हैं बहादुर शाह जो कि गुजरात के हैं, तो ये कहते हैं कि अगर बाई चांस आगरा इनके हाथ से चला जाता है तो एटलीस्ट जो दीन पना है वहाँ पे इसको अपने एम्पायर की कैपिटल ये उसको बना ली. राइट. सो ये बहादुर शाह कॉन्क्वर कर लेता अजमेर को और जो ईस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे भी इसका दबदबा अब हो जाता है. बहादुर शाह ऑफर्ड अ स्टिल ग्रेटर चैलेंज टू हुमायूं. एक चैलेंज देता है बहादुर शाह हुमायूं को. नॉट कंटेंट विद हार्बरिंग द रिलेशंस ऑफ इब्राहिम लोदी एट हिज कोर्ट, he openly welcomed some close relations of Humayun who had escaped from prisons. Right. तो ये जो बहादुर शाह है जो इसके रिलेटिव होते हैं हुमायूं को, ये उनको ये वेलकम करता है. राइट. सो बहादुर शाह अगेन यहाँ पे चित्तौड़ पे चले जाते हैं, चित्तौड़ पे इन्वेजन कर लेते हैं. साइमल्टेनियसली ही सप्लाइड आर्म्स एंड मेन टू तातर खान. तातर खान क्या होता है? ये एक कज़न होता है इब्राहिम लोदी का. तो ये इनसे मिले हुए होते हैं बहादुर शाह तातर खान से कि आप आओ आगरा को इन्वेड करो. 40,000 की फोर्स लेके आते हैं. वाइल डाइवर्जन्स वर टू बी मेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट. हुमायूं इजीली डिफीटेड द चैलेंज पोज्ड बाय तातर खान. राइट. अफगान की जो फोर्सेस होती हैं वो मेल्ट अवे हो जाती है जब मुगल्स वहाँ पे जाते हैं. तातर खान की जो छोटी सी फोर्स होती है उसको हरा दिया जाता है एंड तातर खान की यहाँ पे डेथ हो जाती है, उनका असैसिनेशन हो जाता है. डिटर्मिन्ड टू एंड द थ्रेट फ्रॉम बहादुर शाह साइड वंस फॉर ऑल, हुमायूं नाउ इन्वेडेड मालवा. ही मार्च्ड टूवर्ड्स फॉरवर्ड स्लोली कॉशियसली एंड ये चित्तौड़ और मांडू के बीच में जो जगह है वहाँ पे उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ही दस कट ऑफ बहादुर शाह फ्रॉम मालवा. इस तरह से ये बहादुर शाह को मालवा देते हैं, निकाल देते हैं. सो बहादुर शाह कंपेल करते हैं चित्तौड़ को क्योंकि उनकी जो आर्टिलरी है बहुत ज़्यादा होती है, विच वॉज कमांडेड बाय एन ऑटोमन मास्टर गनर रूमी खान. राइट. तो चित्तौड़ पे ये चले जाते हैं. इट हैज़ बीन सेड, ऐसा कहा गया है कि हुमायूं रिफ्यूज करते हैं चित्तौड़ की हेल्प करने के लिए ड्यू टू रिलीजियस कंसिडरेशन. राइट. तो वहाँ पे जब ये चित्तौड़ पे कब्जा जमाते हैं बहादुर शाह, तो उनको हुमायूं को एक पैगाम आता है कि आप हमारी हेल्प कीजिए, लेकिन हुमायूं मना कर देते हैं कुछ रिलीजियस कंसिडरेशंस की वजह से. हावेवर जो मेवाड़ होता है was at that time passing through an internal crisis from Humayun's point of view. Its military value as an ally was limited. क्यों होता है? क्योंकि जो मेवाड़ होता है, मेवाड़ में क्या होता है, कुछ इंटरनल क्राइसिस होते हैं. और क्राइसिस क्या होते हैं? ये होते हैं कि वहाँ पे मिलिट्री की जो वैल्यू है वो भी उसकी कम होती है. इन द स्ट्रगल विच फॉलोड हुमायूं शो करता है कंसिडरेबल मिलिट्री स्किल एंड एक रिमार्केबल वैलर. राइट. तो बहुत करेजियस ये शहनशाह होते हैं. बहादुर शाह डिड नॉट डेयर फेस द मुगल्स. ही अबैंडन हिज फोर्टिफाइड कैम्प एंड फ्लेड टू मांडू. भाग जाते बहादुर शाह मांडू में आफ्टर स्पाइकिंग हिज गन्स but leaving behind all his rich equipage. Humayun was not on his heels. Humayun he scaled the fortress of Mandu with a small party. ये मांडू चले जाते हैं अब और यहाँ से being the fifth man to enter. बहादुर शाह मांडू से फिर चंपानेर भाग जाते हैं, फिर उसके बाद अहमदाबाद एंड फाइनली टू काठियावाड़. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिच प्रोविंसेस थी मालवा की, गुजरात की, एज वेल एज लार्ज ट्रेजर hoarded by the Gujarat rulers at Mandu and Champaner fell into the hands of Malwa, right?
मांडू है, यहाँ पे मांडू है, राइट, चंपानेर है, मालवा है और गुजरात है। सब किसके कब्जे में आ जाता है? आपके हुमायूं। दोनों गुजरात और मालवा were lost as quickly as they had been gained after the victory. हुमायूं placed गुजरात। हुमायूं क्या होता है जब जीत जाता है तो गुजरात को किसके अंडर देता है? अपने जो छोटे भाई होते हैं अस्करी। और फिर कहाँ पे जाता है? मांडू की तरफ जाते हैं जो सेंट्रली लोकेटेड है और इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। मेजर प्रॉब्लम वो था कि डीप अटैचमेंट किसका? पीपल टू द गुजराती रूट। अस्करी इन एक्सपीरियंस था और जितने भी मुगल के नोबल्स थे वो म्यूचुअली यहाँ पे डिवाइडेड थे। तो यहाँ पे क्या होता है? पॉपुलर अपराइजिंग होती है, मिलिट्री एक्शंस बाय बहादुर शाहज नोबल्स एंड द रैपिड रिवाइवल ऑफ बहादुर शाहज पावर। ओके, सो यहाँ पे अस्करी फिर ये इस जगह को ये जगह इनसे चली जाती है बेसिकली। ही फेल बैक अपॉन चंपानेर बट रिसीव्ड नो हेल्प फ्रॉम द कमांडर ऑफ द फोर्स हु डाउटेड हिज इंटेंशंस। अनविलिंग टू फेस हुमायूं at Mandu, he decided to return to Agra. This immediately raised the fear that he might try to dissuade Humayun from Agra or attempt to carve out a separate empire for himself. So deciding to take no chances, Humayun मालवा को abandon कर देते हैं and moved after अस्करी by forced marches. ये अस्करी के साथ एक इनका झगड़ा होता है राजस्थान में। दो ब्रदर फिर वर रिकनसाइल्ड एंड रिटर्न टू आगरा। ठीक है, तो थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सॉल्व करके ये आगरा आते हैं। मीनवाइल दोनों गुजरात और मालवा ये अब यहाँ से हार जाते हैं। गुजरात की जो कैंपेन था एक कंप्लीट फेलियर नहीं था। वाइल इट डिड नॉट एड टू द मुगल टेरिटरीज, It destroyed forever the threat posed to the Mughals by बहादुर शाह। बहादुर शाह से जो डर था वो डर ख़त्म हो चुका है। हुमायूं अब इस पोजीशन में थे कि वो कंसंट्रेट कर सकते हैं सारी रिसोर्सेज किसमें? स्ट्रगल में अगेंस्ट शेर खान एंड द अफगान्स। सो बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। ये एक स्कफल होता है विद द पोर्टुगीज ऑन बोर्ड। One of their ships ended whatever danger remained from the side of Gujarat. हुमायूं की जब एब्सेंस होती है आगरा से फरवरी 1535 से फरवरी 1537 तक, 2 साल तक, तो शेर खान ने अपनी यहाँ पे जो पोजीशन है वो मजबूत कर ली है। उसने अपने आप को यहाँ पे मास्टर बना लिया है बिहार का। जो अफगान्स होते हैं फ्रॉम फार एंड नियर हैड रैलीड अराउंड हिम। Though he continued to profess loyalty to the Mughals, he systematically planned to expel the Mughals from India. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो शेर खान है वो और अफगान जो है वो प्लान करते हैं मुग़ल को एक्सपेल करने के लिए। ये क्लोज टच में होते हैं बहादुर शाह के साथ। बहादुर शाह ने हेल्प किया था इसको हैवी सब्सिडीज के साथ। So these resources enable him to recruit and maintain a large and efficient army जिसमें 1200 एलिफेंट्स थे। हुमायूं जब रिटर्न करते हैं आगरा पे वापस आते हैं तो he had used this army to defeat the Bengal king and compel him to pay an indemnity of this much dinar. Okay. So after equipping a new army, हुमायूं कहाँ पे मार्च करते हैं? शेर खान के अगेंस्ट और चुनार को अब ले लेते हैं अपने कब्जे में। हुमायूं felt it would be dangerous to leave such a powerful fort behind, so threatening his line of communication. However, जो फोर्ट था वो स्ट्रॉन्गली उसको अफगान डिफेंड कर रहे थे डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स बाय मास्टर गनर। जो मास्टर गनर है रूमी खान। ये 6 महीने लगते हैं हुमायूं को इसको कैप्चर करने के लिए।
इन द मीलवाइल जो शेर खान होते हैं वो ट्रेचरी को कैप्चर कर लेते हैं, जो रोहतास का पावरफुल फोर्ट होता है जहाँ पे लीव हिज फैमिली इन सेफ्टी, राइट। सो फिर ये शेर खान कहाँ पे आते हैं, इन्वेड करते बंगाल को फॉर सेकेंड टाइम, यहाँ पे गौर को कैप्चर कर लेते हैं जो इसकी कैपिटल होती है। इस तरह से शेर खान कम्प्लीटली ये क्या करते हैं, हुमायूं के साथ एक वॉर शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हुमायूं शुड हैव रियलाइज दैट ही वाज इन नो पोजीशन टू ऑफर अ मिलिट्री challenge to Sher Khan without more careful preparation. However, he was unable to grasp the political and military situation facing him. After his victory over Gaur, Sher Khan एक ऑफर करते हैं हुमायूं को that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakhs of dinar if he was allowed to retain Bengal. वो कहते हैं कि वो बिहार दे देंगे अगर आप उनको बंगाल दे दो। सो ये क्लियर नहीं था हाउ फार शेर खान वो सिंसियर इन मेकिंग दिस ऑफर, लेकिन हुमायूं वो प्रिपेयर नहीं थे बंगाल ये एक मोरेवर जो किंग होते थे बंगाल के, जो किंग हु हैड रीच्ड हुमायूंस कैंप इन wounded condition urged that resistance to Sher Khan was still continuing. So all these factors led Humayun to reject Sher Khan's offer and decide upon a campaign to Bengal. So soon after Bengal king succumbed to his wounds. Humayun had thus to undertake the campaign to Bengal all alone. अब यहाँ पे क्या होता है, हुमायूं जब बंगाल की तरफ मार्च करते हैं तो उनका पर्पस, बंगाल की तरफ जब मार्च करते हैं तो वो पर्पसलेस मार्च करते हैं एंड वॉज द प्रिलूड टू द डिजास्टर विच ओवरटुक हिज आर्मी एट चौसा ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर. शेर खान बंगाल अब छोड़ चुका है और वो कहाँ पे गया है, बंगाल छोड़ के साउथ बिहार में गया है. सो वो हुमायूं को जो बंगाल में आने देता है बिना किसी अपोजिशन के, ताकि वो हुमायूं का जो कम्युनिकेशन है उसको डिसरप्ट करेगा और उनके साथ एक बैटल करेगा कहाँ पे, बंगाल में. जब वो गौर में आते हैं हुमायूं, तो हुमायूं क्विकली टुक स्टेप्स टू एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, बट दिस डिड नॉट सॉल्व एनी ऑफ दिस हिज प्रॉब्लम्स. उनकी जो सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा वर्स बना दी जाती है बाय अटेम्प्ट्स ऑफ हिज यंगर ब्रदर हिंदाल टू एज्यूम द क्राउन हिमसेल्फ एट आगरा. तो इनके जो एक छोटे भाई होते हैं वो क्राउन आगरा पे क्या करते हैं, बादशाह बन जाते हैं. इसकी वजह से शेर खान की जो एक्टिविटीज़ है, ड्यू टू दिस एंड शेर खान एक्टिविटी, हुमायूं टोटली वो कट ऑफ कर लेते हैं फ्रॉम ऑल द न्यूज़ एंड सप्लाईज फ्रॉम आगरा. 3 से 4 मंथ्स का ये स्टे करते हैं गौर में. हुमायूं फिर वापस कहाँ जाते हैं, आगरा. एक छोटा सा गैरिसन अपने पीछे छोड़ जाते हैं. डिस्पाइट द रम्बलिंग्स ऑफ डिसकंटेंट इन द नोबिलिटी, रेनी सीजन एंड द कॉन्स्टेंट harrying attacks of the Afghans, Humayun managed to get his army back to Chausa near Buxar. अब यहाँ पे क्या होता है कि हुमायूं के साथ देखिए कितनी डिफ़िकल्टी है. यहाँ पे बहुत सारी नोबिलिटी क्या होती है, नोबिलिटी से खुश नहीं होते, अफ़गान की तरफ से अटैक आते हैं. हुमायूं मैनेज करते हैं कि अपनी जो आर्मी है उसको वो चौसा जो एक जगह है बक्सर के पास, उसको वहाँ पे लेके जाए. तो एक बिग अचीवमेंट था हुमायूं के लिए और उसके लिए वो एक क्रेडिट भी डिज़र्व करते हैं. मीनवाइल कामरान जो है हुमायूं के जो भाई हैं वो लाहौर से कहाँ पे जाते हैं, हिंदल जाते हैं. लाहौर से एडवांस फ्रॉम लाहौर टू क्वेल किंडल्स रिबेलियन एट आगरा, आगरा की तरफ. 2 नोट, डिसलॉयल कामरान कोई अटेम्प्ट नहीं बनाते री इन्फॉर्मेंट्स भेजने को हुमायूं के लिए.
सो ये जो दीज माइट वेल हैव स्वंग द मिलिट्री बैलेंस इन फेवर ऑफ द मुगल्स। इन सेटबैक्स के बावजूद हुमायूं स्टिल कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें शेर खान के अगेंस्ट सक्सेस मिलेगी। वो ये भूल जाते हैं कि वो अफ़गान की आर्मी को फेस कर रहे थे जो बहुत ही डिफरेंट थी। जो 1 साल पहले अफ़गान की आर्मी थी वो अब ऐसी नहीं है। अफ़गान की आर्मी ने अब यहाँ पे काफ़ी क्या गेन कर लिया है, बैटल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है, क्योंकि ये लोग इन लोगों ने बहुत सारी जो स्किल्स सीखी हैं जनरल से। स्किलफुल जो जनरल हैं उन्होंने बहुत सारी स्किल्स सिखाई हैं। सो एक शेर खान इनको एक मिसलीड करता है, इनको एक ऑफ़र भेजता है हुमायूं को पीस का। तो हुमायूं ईस्टर्न बैंक जो है कर्मनसा रिवर का, उसको क्रॉस करते हुए जाते हैं, राइट। तो हुमायूं को वहाँ पे पता चलता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, बट बैड जनरलशिप एज वेल एज। तो हुमायूं की यहाँ पे पॉलिटिकल सेंस हम कह सकते हैं बहुत ही बेकार था। ही चोज हिज ग्राउंड बैडली एंड अलाउड हिमसेल्फ टू बी टेकन अनअवेयर्स, राइट। इनको कुछ अवेयरनेस नहीं होती है कि शेर खान की जो मतलब उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजी है। Humayun barely escaped with his life from the battlefield, swimming across the river with the help of water carrier. अब यहाँ पे हुमायूं अपनी जान बचा के जाते हैं। Immense booty fell in शेर खान हैंड्स। अबाउट 7,000 मुगल्स के जो सोल्जर्स हैं और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नोबल्स की यहाँ पे डेथ हो जाती है। डेथ नहीं, उनकी हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है। चौसा पे इनकी डिफीट होती है। तो ओनली द फुलेस्ट यूनिटी अमंग द तिमुरिद प्रिंसेस एंड द नोबल्स कुड हैव सेव्ड द मुगल्स। कामरान की भी एक बैटल होती है जिसने 10,000 जो मुगल की जो फोर्सेस है, बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू लोन देम टू हुमायूं। लेकिन इनके पास है 10,000 की मुगल फोर्सेस है कामरान के पास, लेकिन कामरान ये अपने भाई हुमायूं को नहीं देता है, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस है हुमायूं की लीडरशिप से वो उठ जाता है। दूसरे ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो हुमायूं वो प्रिपेयर नहीं थे टू एंट्रस्ट द कमांड ऑफ द आर्मीज टू कामरान, lest the latter use it to assume power himself. Suspicious between the brothers grew till Kamran decided to return to Lahore with the bulk of his army. आर्मी की जो हॉस्टिलिटी है जो हुमायूं असेंबल करता है आगरा पे, तो शेर खान की आर्मी के साथ उसका कोई मैच नहीं होता है। हावेवर यहाँ पे फिर भी एक बैटल होती है, बैटल ऑफ कन्नौज जिसको बोलते हैं, मई में होती है 1540 में। सो दोनों जो यंगर ब्रदर्स हैं हुमायूं के, अस्करी और हिंदल, ये इसमें लड़ते हैं। जो कन्नौज की जो लड़ाई होती है वो इशू डिसाइड करती है शेर खान और मुगल्स के बीच में। हुमायूं अब एक प्रिंस बन जाते हैं बिना किंगडम के। काबुल और कंदाहार ये कामरान के अंडर ही रहता है। हुमायूं वॉन्डर करते हैं सिंध में और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है नेक्स्ट 2 और 2.5 ईयर्स तक। बट नीदर द रूलर्स ऑफ सिंध नोर मालडियो द पावरफुल रूलर ऑफ मारवाड़ was prepared to help him in his enterprise. Whereas his own brothers turned against him. इनके भाई भी इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम इसको मार दें हुमायूं को और इसको या फिर इसको जेल में डाल दें। हुमायूं बहुत सारे ट्रायल फेस करते हैं एंड ट्रिबुलेशंस विद फोर्टिट्यूड एंड करेज। सो इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड कि हुमायूं का जो कैरेक्टर है वो एक उभर कर आता है। अल्टीमेटली हुमायूं शेल्टर लेते हैं, एक ईरानियन किंग होते हैं उनके वहाँ पे जाके शरण लेते हैं हुमायूं। एंड
ये कांदाहार को रिकैप्चर कर लेते हैं और काबुल को उनकी हेल्प से, जो ईरानियन किंग होते हैं। सो ये क्लियर है कि जो मेजर कॉज है हुमायूं के फेलियर का शेर खान के अगेंस्ट, वो उनकी इनेबिलिटी थी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अफगान पावर। ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अफगान ट्राइब्स स्कैटर्ड ओवर नॉर्थ इंडिया, अफगान की ट्राइब्स भी बहुत थी, अफगान could always reunite under a capable leader and pose a challenge। तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि अफ़गान की जो ट्राइब थी वो भी पूरी स्कैटर्ड थी, और वो जब भी ऐसा कुछ मौका होता था तो यूनाइट हो जाती थी, राइट। सो आउट विनिंग ओवर द लोकल रूलर्स एंड जमींदार्स टू देयर साइड, मुगल्स वर बाउंड टू रिमेन न्यूमेरिकली इन्फीरियर। शुरुआत में क्या होता है, हुमायूं on the whole loyally served by his brothers, real differences among them arose only after शेर खान्स victories। कुछ historians ये भी कहते हैं कि ये unduly exaggerated है, और जो अर्ली जो differences थे हुमायूं के अपने भाई के साथ और उनका alleged faults जो था characters का, though not as vigorous as बाबर, हुमायूं showed himself to be competent general and politicians। के हुमायूं competent general थे, politicians भी थे। till his ill-conceived Bengal campaign in both the battles with Sher Khan, the latter showed himself a superior general। so हुमायूं की जो लाइफ थी वो एक रोमांटिक थी। कैसे, वो रिचेस से रैग्स तक कैसे जाते हैं, एंड अगेन फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। 1555 की बात हो रही है, फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ सुर एम्पायर। ये ही वॉज एबल टू रिकवर दिल्ली। जब सुर एम्पायर का ब्रेकअप होता है तो ये दिल्ली को रिकवर कर लेते हैं, बट ही डिड नॉट लिव लॉन्ग टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द विक्ट्री। ये एक गिर के मर जाते हैं, लाइब्रेरी में बेसिकली जाते हैं, वहाँ के फर्स्ट फ्लोर से ये गिर के हुमायूं की डेथ हो जाती है। उनके जो फेवरेट वाइफ है, उन्होंने एक मैग्निफिशेंट मेज़ोलियम बिल्ड किया था उनके लिए नियर द फोर्ट। सो ये बिल्डिंग मार्क्स करती है एक न्यू फेस किसमें, आर्किटेक्चर के स्टाइल में नॉर्थ इंडिया में। इसका जो मोस्ट रिमार्केबल फीचर है वो क्या है कि मैग्निफिशेंट डोम है मेड ऑफ मार्बल। तो ये आपका दिख रहा है हुमायूं टूम्ब, ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ तक अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।